हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम देवलीना। डिवाइन सोल अलाइनमेंट टैरो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई शुड वी फॉलो स्पिरिचुअल पाथ। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक फीलिंग्स है। स्पिरिचुअलिटी मतलब भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्म है, आत्मा है, आवर सोल। आध्यात्मिक होने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने का जरूरत नहीं है। ये अपने अंदर 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 तलाशने के बारे में है। कई लोग तो ये भ्रम में जीते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए जीवन का आनंद नहीं ले सकते और कष्ट के मार्ग पर चलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यही है कि आध्यात्मिक होने के लिए अपनी बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी अंदर से कैसे है, आध्यात्मिकता उसके बारे में है। स्वामी विवेकानंद जी 4 प्रकार के योग के बारे में बताया: ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग एंड कर्मा योग। सो फर्स्ट, ज्ञान योग, द पाथ ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग पाया जा सकता है। एंड इंट्यूशन बाय फिलोसॉफी। सेकेंड इज राजयोग और पतंजलि योग, द पाथ ऑफ मेडिटेशन, जहाँ मेडिटेशन द्वारा मन शांत करने का विचार रखा गया है। वेयर द ट्रूथ बिकम एविडेंस, ये मैं अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया। थर्ड इज भक्ति योग, द पाथ ऑफ लव, डिवोशन, जो कि ज़्यादातर रिलीजियन में कॉमन है, जहाँ लोग गॉड को विश्वास करके सरेंडर करते हैं एंड लिव ए गॉडली लाइफ। फोर्थ वन इज कर्मा योग, द पाथ ऑफ सर्विस, जहाँ हम अपने काम को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का ही पाथ है। और आप देखेंगे कि सारी रिलीजियन का लोग बेसिकली ये 4 पाथ को फॉलो करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। साइकोलॉजी में बताते हैं कि वी हैव 3 काइंड ऑफ पावर्स। देयर इज़ द कॉग्निटिव डोमेन, थिंकिंग; साइकोमोटर डोमेन, विल, डूइंग समथिंग; अफेक्टिव डोमेन, इमोशन, फीलिंग्स। तो ये सारी पावर्स हम में है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये 3 स्वामी जी का बताया हुआ 3 योग के साथ रिलेटेड भी है। कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड है ज्ञान योग के साथ, साइकोमोटर डोमेन कर्मा योग के साथ, एंड अफेक्टिव डोमेन भक्ति योग के साथ रिलेटेड है। एंड द राज योग ऑफकोर्स द पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन, फोकस। सो कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? मेडिटेशन करके। मेडिटेशन करने से क्या होता है? मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। हमारी माइंड में जो थॉट हमेशा चलता रहता है वो कम हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान पूरे दिन में 10 मिलियन से ज़्यादा थॉट जनरेट करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। हमारे मन को बहुत सारे थॉट हमेशा सताते रहते हैं। हमारे मन में बहुत सारे थॉट चलता ही रहता है जो हमें पता भी ना हो, क्योंकि कुछ थॉट तो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। सो थिंकिंग पावर, विल, फीलिंग्स, फोकस सभी इंसान में होते हैं, जो पावर के बारे में स्वामी जी ने अपने 4 योग में बताया। बट फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक इंसान अलग अलग तरीके की होते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर साइज का ड्रेस सब इंसान में फिट नहीं होता है, सबका नेचर सेम नहीं होता है, सबका बिहेवियर सेम नहीं होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, दे आर वेरी डिवोशनल। वो लोग कौन सा पथ चूज किया? द पाथ ऑफ लव एंड सरेंडर टू गॉड, मीन्स भक्ति योग। सो ऐसे ही एक इंसान का नेचर में ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पाथ चूज करे। द पाथ ऑफ सर्विस, कर्म के द्वारा भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी पाथ को फॉलो करके अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्वामी जी recommended us to the harmony of 4 yogas. These are ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग एंड कर्म योग। तो पहले आप लोगों को लग सकता है कि आप किसी एक पाथ को फॉलो करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो ये स्वाभाविक भी है।
हर लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। तो आप जो पाथ में कंफर्टेबल है वो ठीक है, बट आपको अपनी लाइफ में बाकी 3 भी रखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहे ये ठीक नहीं है। वो भी किया कीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। तो कई बार हमें वही चीज़ बेनिफिट दे जाते हैं जीवन में। जैसे कि कुछ लोगों को काम करना अच्छा लगता है बट मेडिटेशन करना नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप काम कीजिए बट मेडिटेशन भी कीजिए, वो भी इक्वली बहुत ज़रूरी होता है अपने मन को शांत करने के लिए। अपना मन शांत होगा तो काम में फोकस भी बढ़ेगा। सो द हार्मनी ऑफ द 4 yogas is to be kept in someone's spiritual life. You can see the emblem of the Sri Ramakrishna order designed by स्वामी विवेकानंद इन वेदांत सोसाइटी। ये एम्ब्लेम 4 एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। द राइजिंग सन रिप्रेजेंट ज्ञान, बहता हुआ पानी जो कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। लोटस रिप्रेजेंट भक्ति और इन सर्कलिंग सर्फेंट रिप्रेजेंट कुंडलिनी पतंजलि योग, द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन। So by understanding, by devotion, by action and by meditation, one can realize God. Thanks for watching. You can hit the button if you like. You can subscribe my channel for more updates.